आज हमारा समाज बाजारू माल बन गया, हमारा समाज बिक जाता है और इतना, अरे उनने ये खिलाया, उनने मुर्गा खिलाया, उनने भंडारा खिलाया, और जाके सवेरे उनको वोट दे आता है और उनकी सरकार बन जाती है। हम हर साल इतना मंदिरों में पूजा पाठ में देकर आते हैं, उस पैसे से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ज्यादातर सवर्ण जाति के लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं कि इनको आरक्षण मिला है इसलिए नौकरी मिली, क्योंकि उनको लगता है ये गुलाम लोग अब हमारी बराबरी पर आकर बैठ गए हैं। पहला उद्देश्य कि हर व्यक्ति को बुद्धिजीवी होना चाहिए। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन हम उस बुद्धि का सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बुद्धिजीवी होना चाहिए। दूसरा, सत्य और असत्य की पहचान करनी आनी चाहिए कि हम बुद्धिजीवी हैं और हमें अच्छी और बुरी बात में अंतर नजर नहीं आता है या हम अंतर को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हमारा बुद्धिमान होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात वो कहते थे कि हम सब में जो हम लोग हैं उनको अधम्म को छोड़ना चाहिए। अधम्म को मतलब है अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए। अब पहली बात से शुरू करते हैं, बुद्धिजीवी होना चाहिए। हम बुद्धि का उपयोग किस तरीके से करते हैं? जैसे हमने चोरी की बात हो रही है और एक अच्छा काम कर रहा है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि चोरी बुरी बात है और किसी का हित करना, किसी का भला करना वो एक अच्छी बात है। तो हमको इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। लेकिन हमें पता है चोरी बुरी बात है, उसके बावजूद भी हम चोरी कर रहे हैं, तो फिर हमारे बुद्धिमान होने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको बुद्धिजीवी नहीं कहा जाएगा। फिर आती है बात कि अधम्म को त्यागना, हमें मतलब अंधविश्वास है उसको त्यागना। अब इसको समझने के लिए जैसे कि हम महिलाएं या हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नवरात्रियां आती हैं, 2 बार आती हैं साल में। हम लोग जाते हैं कि भाई मैंने ये बोला था तो ये काम हो गया, मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, मेरे ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, ऐसे करती है। बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हम लोग जब अपने घर से लेकर के उधर जाते हैं, किसी भी दूर मंदिर में जाते हैं, तो हम अपना पैसा खर्च करते हैं, या तो हम अपनी गाड़ी से जाते हैं या किराए की गाड़ी ले जाते हैं। और जिनके पास किराए की गाड़ी ले जाने के पैसे नहीं होते हैं तो वो बस से जाते हैं, बस का किराया भाड़ा देते हैं। तो आप बताइए, बसें किसकी चलती हैं? सवर्ण जाति के लोगों की चलती हैं। पेट्रोल पंप किसके होते हैं? हमारे समाज के लोगों के पास है क्या पेट्रोल पंप? नहीं है ना, तो उनकी पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भराते हैं। तो हमने एक सवर्ण जाति को किराए में अपना पैसा दे दिया। उसके बाद हम लोग पहुंचे मंदिर में। मंदिर में हमने वहां पर पूजा पाठ करने के लिए बनिया से पैसा खरीदा। अब बनिया को पैसा दिया और सामान खरीदा दान का। इसके बाद हम मंदिर के अंदर गए तो हमने पंडित जी को भी दान दिया और बनिया से जो सामान लिया था पूजा पाठ का, वो सामान भी वहां दान कराते हैं। तो अब आप सोचिए, ठाकुर ने पैसा कमाया बस के माध्यम से, पेट्रोल पंप के माध्यम से, बनिया ने दान सामग्री बेच के पैसा कमाया और पंडित को दान मिल गया। तो तीनों सवर्णों ने एक वो पैसा कमाया और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने पैसा गंवाया, है ना। तो अब वो पैसा उनके पास इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा उसको इकट्ठा कर दे, वो उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। और जो हम ये अभी तीनों को देकर आए, ये हमारे साल भर की मेहनत की और बचत की कमाई होती है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का 70% भाग है आज भी वो कमजोर है, गरीब है, मजदूर है। तो हमने अपनी जो बचत 10,000 रुपए की साल में की थी, वो हम वहां दे आए। अब ये लोग क्या करते हैं, और साल में 2-2 बार होता है और बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं, तो हम ये मंदिर में दे आए। वो लोग 5 साल तक इकट्ठा करते हैं और 5 साल बाद वो सबके सब एक हो जाते हैं। जब वो सवर्ण एक हो जाते हैं तो जो पैसा हम उन्हें लगातार मंदिर के किराए के माध्यम से दे रहे थे, वो उस पैसे का प्रयोग अपना चुनाव के टाइम में प्रचार प्रसार में करते हैं।
और हमारे समाज के लोग बैठे रहते हैं, अरे हम पे पैसे ही नहीं है, हम अपने कैंडिडेट का प्रचार कैसे करें। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अब फिर क्या होता, 5 साल बाद उसी पैसे से वो आप हमारे समाज के लोगों को, आदमियों को दारू पिलाते हैं, महिलाओं को साड़ियाँ बांटते हैं और भंडारा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और हमारे समाज के लोग वो खाना खाने चले जाते हैं, उनके 50 रुपए की साड़ी में महिलाएं लाइन लगा देती हैं। तो इस तरह से होता है। और उस लालच में, मतलब पैसा हमारा है जो हम हर साल देकर आए, हम ऐसे नहीं खा रहे, हम ऐसे घुमा के खा रहे हैं, हमारा पैसा, और हमें ही उसी से दारू पिलाई जा रही है, हमें ही उससे 50 रुपए की साड़ी पहनाई जा रही है, और हमारे समाज के लोग उस 50 रुपए में 100 रुपए में बिक जाते हैं। आज हमारा समाज बाजारू माल बन गया है। तो फिर क्या होता है, हमारा समाज बिक जाता है, और इतना, अरे उनने ये खिलाया, उनने मुर्गा खिलाया, उनने भंडारा खिलाया, और जाके सवेरे उनको वोट दे आता है और उनकी सरकार बन जाती है। और जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर वो हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं। अब आप समझिए, अब हमारे खिलाफ कानून कैसे बनाए। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया था। पहले जो आंदोलन हुआ था, तो हमें वो बहुजन समाज के लोगों ने उस आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसी नेता ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि नेता तो आ ही नहीं रहे हैं, नेता तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमारे पैसे को, जो हम हर साल इतना मंदिरों में पूजा पाठ में देकर आते हैं, उस पैसे से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बाबा साहब का पहला ही बात वो कहते थे, शिक्षित बनो। आज हमारे समाज के लोग, हम लोग हमारा पहली बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज को। बाकी तो दूसरी संघर्ष करो, संगठित करो, वो तो बात की बात हो जाती है। तो हमको इस चीज को समझना होगा। फिर बात आती है हमारी महिलाओं की। चूंकि मैं महिलाओं के लिए आई हूं, तो वो बात करते हैं, कई बार होता है, जैसे यहाँ तो बहुत मंच में मान सम्मान मिला है। जब मैं आज से 10 साल पहले की बात है, तो मेरे को कभी कोई बुलाते थे, अरे भावना मैडम को बुला रहे, ग्वालियर की बात कर रही हूँ, तो मेरा नाम सबसे नीचे लिखा जाता था। मतलब मेरा नाम सबसे नीचे, और उसके ऊपर सारे आदमियों के नाम मेरे नाम के ऊपर होते थे। कई बार तो ऐसा होता था बैनर पे मेरा नाम ही नहीं दिख रहा है। तो अब मैं बड़ी परेशान हो जाती थी उसको। लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई, पढ़ाया लिखाया, तो मेरे दिमाग में तब आया कि अरे मैं नीचे हूं तो क्या हुआ, इन्होंने मेरा नाम नीचे लिखा तो क्या हुआ। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं तो नींव हूं, और नींव खिसक गई तो ये मेरे ऊपर पुरुषों की सारी बिल्डिंग बनी है वो भरभरा के गिर जाएगी। तो आप बहनों को भी मैं कह रही हूं कि कितना भी हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए, लेकिन आप अपने परिवार की नींव हैं, और परिवार समाज की इकाई होता है। जब परिवार अच्छे से होगा, आप उसकी नींव अच्छे से बनाएंगे, तो समाज भी अच्छा बनेगा। और मैं पुरुष भाइयों से भी ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज के 2 पहलू हैं, 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। आप अपनी स्त्रियों को भी घर से बाहर लाइए, क्योंकि एक ही पहिया काम करेगा तो दूसरे पहियों को बार बार ठीक करना पड़ेगा। एक पहिया 2 पहियों का काम कैसे कर सकता है, इसलिए दूसरे पहिए को भी साथ रखिए, ताकि हम आसानी से अपने उद्देश्य में सफल हो सके। और मेरी बहनों से भी मैं यही कहूंगी कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका एक डर मेरे अंदर था। मैं पढ़ती थी, और हमारे साथ की सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी होंगे वो पढ़ते थे। लेकिन आजकल की लड़कियां और माएँ पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। उसकी एक मुख्य वजह मुझे समझ में आती है कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल उसी टाइम करो जब हमारे बच्चे हमारे सामने नहीं हो, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल होगा,
पिताओं के लिए भी ये बात है, क्योंकि बच्चे पिता से भी मोबाइल खरीदते। हो सकता है एक दफे माँ के पास मोबाइल नहीं हो, पिता के पास मोबाइल होता है, तो वो बच्चा कोशिश करता है कि मैं मोबाइल लूं। और कई बार बच्चा रोता है तो माँ और पिता क्या करते हैं, लो मोबाइल दे दो चुप हो जाएगा। उसको मोबाइल से चुप नहीं कराइए। जैसे आपके माँ बाप ने आपका पालन पोषण किया है, वैसे आप अपने बच्चे का पालन पोषण कीजिए, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। महिलाओं और पुरुषों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल जो मैं गांव में जाती हूँ, बस्तियों में जाती हूँ, वहां हमने देखा है कि हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, लेकिन एक उम्र होती है बच्चियों की 13-14 साल की, वो गुमराह भी हो सकती हैं। बच्चे भी हमारे गुमराह हो सकते हैं। तो यदि हमारा बच्चा हमारा लड़का कोई गलत काम करता है, तो वो जाने अनजाने में आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे से अनजाने में गलती हो गई, तो बच्चे को रेप के केस में लड़की के माँ बाप रिपोर्ट लिखवाएंगे और आपके बच्चे पर पॉक्सो लग जाता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो जाती है। तो आपके बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। और लड़की के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ पैदा कर देना, इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। यदि आप अपने बच्चे का भरण पोषण और शिक्षा सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपकी गलती है, सरासर माँ बाप की गलती है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। यदि जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चे पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों आप अगले बंदे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। फिर बात आती है बाबा साहब के संविधान की, जैसा कि आज का विषय है। तो बाबा साहब के जीवन के मूल 3 उद्देश्य थे। वो उद्देश्य थे समता, स्वतंत्रता और बंधुता। इन तीनों की बात करते थे। और बाबा साहब ने दिसंबर 1954 में आकाशवाणी में एक भाषण था, उसमें बोला था कि मेरे जीवन के 3 उद्देश्य हैं, 3 दर्शन हैं, और ये तीनों दर्शन जो हैं मैंने अपने गुरु से लिए हैं, मैंने कोई फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए। वो 3 दर्शन हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। वो समाज में चाहते थे कि समानता हो, लोगों के बीच में स्वतंत्रता हो और बंधुता हो, भाईचारा हो। जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये हमारे भाई बैठे हुए, ये हमारी बंधुता हो। वो कहते थे कि समानता, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सबको नौकरी मिले, सबको आरक्षण के मिले, बच्चे हमारे स्कूल जा सके। मतलब उन्होंने हमें इतना दे दिया बाबा साहब ने संविधान में कि शिक्षा भी हमारे लिए फ्री कराई। अब जो बाबा साहब ने हमको दिया है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, ये हमारे ऊपर है। आप यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया शिक्षा का, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, तभी हम समानता स्थापित कर सकते हैं। और उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई के बाद मेरे समाज के लोगों को नौकरी की भी जरूरत होगी, बहुजन समाज के लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने आरक्षण की बात की और आरक्षण को भी रखा उन्होंने। आरक्षण से आपने और हमने देखा होगा कि ज्यादातर सवर्ण जाति के लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं कि इनको आरक्षण मिला है इसलिए नौकरी मिली। आरक्षण का मतलब होता है कि एक अन्याय, जो एकाधिकार उनका राजा होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा बने रहते थे और हमारे समाज के लोगों को गुलाम बना के रखते थे। तब वो बोलते थे कि नहीं, अब एकाधिकार जो है वो आरक्षण से खत्म होगा। इसीलिए सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो आरक्षण से चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये गुलाम लोग अब हमारी बराबरी पर आकर बैठ गए हैं। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता को रखा था। और इसलिए बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, और वो तब भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते हैं। इसलिए
क्योंकि वो चाहते हैं कोई समानता नहीं हो, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं हो, सिर्फ स्वतंत्रता उनको हो, सिर्फ शिक्षा उनको मिले, सिर्फ दीक्षा उनको मिले। ये बहुजन समाज के लोग जो है शूद्र और अछूत हैं, ये सदैव शूद्र और अछूत रहें और हमारे सेवक रहें, हमारे गुलाम रहें। हमारे पुराने टाइम में जब चारा ना मिलता था किसी को सड़क पर डला हुआ, तो वो जाता था और पंडित के पास ले जाता था, ये चारा ना मिला है। तो पंडित बोलता था जो तेरे पास 5 पैसा है वो भी दे, तुझे पैसा इकट्ठा करने का या पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज कमाने की बात को रोका जा रहा है। कैसे? आज हमारे समाज के लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे समाज के लोगों को मैंने देखा है, उसमें सब है, माली है, धोबी है, चमार है, कोरी है, बहुत सारी तेली है, कई लोगों को मैंने देखा है। वो क्या करते हैं, मैडम 5 किलो अनाज मिलेगा, आज हमारी तारीख है, हम राशन की दुकान पे जा रहे हैं। तो वो 5 किलो के चक्कर में 8 दिन काम नहीं करेगा और राशन की लाइन पे लगा रहेगा। और एक मजदूर की एक दिन की आमदनी कम से कम 500 रुपए और 700 रुपए तक के बीच में होती है। आप हिसाब लगाओ कि आपने एक सप्ताह तक काम नहीं किया, एक सप्ताह होता है 7 दिन का, 500 रुपए भी कमाते तो आपने 10 रुपए किलो के जो चावल है 50 रुपए में मिलते, या गेहूं जो आपको मिल रहा है 50 रुपए का, उसके चक्कर में आपने अपने 3500 रुपए का नुकसान किया। और 700 रुपए कमाते हैं तो आपने लगभग 100 रुपए कम 5000 रुपए का नुकसान किया। तो वो हमारे समाज के लोगों को नाकारा बना रहे हैं कि हम कमाए नहीं, बस वो 5 किलो अनाज के बारे में ही सोचते रहे, कैसे मिले कैसे मिले। और जब हम कमाएंगे नहीं, हमारे समाज का मजदूर वर्ग कमाएगा नहीं, तो वो अपने समाज, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा और उनको सही तरीके से ना भोजन दे पाएगा, ना शिक्षा दे पाएगा, और उसमें गुलामी की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमको ये सारी बातें समझनी होंगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, ये बातें तो हमें पता है, मैं जानती हूँ आप लोगों को ये बात पता है, लेकिन फिर भी हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है। बार बार हमको ये बात बोलनी पड़ेगी। आप दूसरों से बोलिए, आपको जो मिले आप उनसे बोलिए, मुझे जो मिलता है मुझे उनसे बोलना होगा। वो इसलिए कि आज जो हमें बाबा साहब ने दिया है, यदि ये निकल गया हमारे पास तो पछताने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। और बाबा साहब ने हमको जो दिया है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और उस सब पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने एक बात और बोली कि धम्म को अपनाओ, तथागत गौतम बुद्ध को अपनाओ, कि अंधविश्वास पर ना चले। वो गौतम बुद्ध की बात थी कि कोई भी बात तभी मानो जो तर्क की शक्ति पर खरी उतरे। यदि वो बात नहीं तर्क की शक्ति पर खरी उतर रही है तो वो बात सच नहीं हो सकती है। इसलिए अपने विवेक का उपयोग करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, और बिना बुद्धि के उपयोग के और बिना दूरदर्शिता के कोई भी फैसला नहीं लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।